हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। जैसे कि मैं इस चैनल पर डेली यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को लेकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। ठीक है, तो ग्रामर के प्रैक्टिस सेट अलग चल रहे हैं आपके और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ अलग चल रही है। तो ग्रामर के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में ये मेरा आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इससे पहले अगर किसी ने ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो उन्हें भी इसी चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट को भी लगा सकते हैं। ओके, और आज भी मैं इसी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और साथ ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल यू बी हेयर डैश द वीकेंड। देखिए, स्टार्टिंग में मैं कुछ क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस के लाई हूँ, उसके बाद एक्टिव पैसिव भी हैं। ठीक है, और वोकैब से रिलेट भी क्वेश्चंस हैं। तो करते हैं, पहले हम प्रेपोजिशंस को फिल करके देख लेते हैं क्या होगी यहाँ पे राइट प्रेपोजिशन। इन, अबाउट, एट, ऑन, क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। विल यू बी हेयर डैश द वीकेंड। तो वीकेंड के साथ हम यूजुअली क्या यूज करते हैं? एट वीकेंड, अबाउट वीकेंड या फिर ऑन वीकेंड। व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, वीकेंड जैसे शब्दों के साथ ज्यादातर प्रेपोजिशन क्या यूज होती है? ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। सेंटेंस है, अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। तो क्या आएगा? जम्प्स एट द कंक्लूजन, jumps for the conclusion, jumps to the conclusion, the jumps in the conclusion। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन का ये वाला क्वेश्चन, और अक्सर कई बार रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेपोजिशन हो गई? यस, अ गुड जज नेवर जम्प्स टू दी कंक्लूजन। तो यहाँ पे फिलर्स क्या भरेंगे हम? टू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी डैश योर रेपुटेशन। बताइए क्या आएगा? डेरोगेटरी के साथ कौन सी प्रपोजिशन आनी चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, टू, ऑफ, फॉर या फिर विद। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी डैश योर रेपुटेशन। क्या होगा राइट आंसर? यस, डेरोगेटरी के साथ भी यूजुअली हम टू का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड डैश देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे। ऑप्शन है आपके पास, हैंड आउट, हैंड इन, हैंड अप, हैंड ऑन। व्हाट इज योर राइट आंसर? द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए, यहाँ पे ये टाइपो है, इसे करेक्ट मत मानना। ये जो टी लिखा हुआ है ये रॉन्ग है यहाँ पे। तो क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड डैश देयर असाइनमेंट्स बाय मंडे। तो रिक्वायर्ड के साथ क्या आएगा? हैंड आउट, हैंड इन, हैंड अप या हैंड ऑन। व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, हैंड इन। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैंड इन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज नॉट इजी टू डैश चिल्ड्रन नाउ डेज। तो क्या आएगा? ब्रिंग अप, केयर अप, स्पीक अप या डील अप। व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे क्या है? इट इज नॉट इजी टू डैश ब्रिंग नाउ डेज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखो, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना या पालना। ठीक है, पालना, ब्रिंग अप मतलब। तो इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउ डेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंग अप। ओके,
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देखते हैं। द thief dashed the house even though it was securely locked. The thief dashed the house even though it was securely locked. ऑप्शंस आपके पास breaked into, broke into, bragged into या break into। क्या होगा यहाँ पर? देखिए अब ये कुछ फ्रेजल वर्ब से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब बतानी है। कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ आएगी? The thief dashed the house even though it was securely locked. तो कौन सी फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे करेक्ट? यस, फ्रेजल वर्ब है इसकी ब्रोक इनटू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है? टू एंटर, फोर्सफुल्ली। ठीक है, टू एंटर फोर्सफुल्ली, ये इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश द बस व्हेन इट केम। तो ऑप्शन है आपके पास गॉट ऑफ, गॉट ऑन, गॉट इन, नन ऑफ द अबव। क्या आना चाहिए यहाँ? कौन सी फ्रेजल वर्ब करेक्ट है? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? देखिए बेसिकली हमें एंटर करने के का जिस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग एंटर करना हो वो फ्रेजल वर्ब चाहिए, मतलब एंटर करने से रिलेट करती हुई फ्रेजल वर्ब चाहिए। तो एंटर, टू एंटर, ठीक है, इस किसका मीनिंग होता है इनमें से? गॉट ऑफ, गॉट ऑन, गॉट इन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉट ऑन। ओके, he got on the bus when it came. Okay, now next question. The clerk was dashed by the office for his negligence. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? The clerk was। ऑप्शन है आपके पास pulled off, pulled in, pulled up या pulled down। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है पुल्ड इन, ऑप्शन नंबर बी। द क्लर्क वाज पुल्ड इन बाय द ऑफिस फॉर हिज नेग्लिजेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। अब तक हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं? तो अभी हमने पहले प्रपोजिशंस को देखा, देन फ्रेजल वर्ब्स को देखा, और अभी हम एरर फाइंडिंग देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ड्यूरिंग विंटर मंथ्स फूड एंड फायरवुड वर्सेस स्कार्सली अवेलेबल। तो कहाँ पर एरर आ रही है? देखिए ड्यूरिंग विंटर मंथ्स फूड एंड फायरवुड वर्स के स्कार्सली अवेलेबल। कौन से पार्ट में एरर है इसके? देखिए यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो पार्ट नंबर सी है। देखिए इसमें क्या है कि अगर सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट को पहचान लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? फूड एंड फायरवुड। ठीक है, तो ये एक सिंगुलरली यूज होने वाला एक ईडियम बोल लीजिए। ठीक है, ईडियम है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आएगा? यहाँ पे आना चाहिए वाज। ओके, तो इसलिए पार्ट सी में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। आई हैव लॉस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस। कौन से पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है? ए पार्ट है आई हैव लॉस्ट, तो इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रही। ठीक है, ये तो राइट है। अगला पार्ट देख लेते हैं। काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस। तो यहाँ पे काउंट ना होके क्या होना चाहिए? आई हैव लॉस्ट काउंटिंग। ठीक है, काउंट तो एक वर्ब हो गई, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए नाउन। ठीक है, तो हम काउंट की जगह क्या कर देंगे? ये होना चाहिए काउंटिंग। ठीक, तो पार्ट बी में एरर है हमारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपोर्ट
that covers many areas have established that situation is comic. कौन से पार्ट में एरर है? Find the error in the sentence. The report that covers many areas have established that situation is comic. देखिए, ज़्यादातर एरर फाइंडिंग वाले सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेट करती हुई एरर होती है, और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना समझें। अगर आपने सब्जेक्ट पहचान लिया तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगाना तो ईजी होता है। तो पहले आप इसके सब्जेक्ट को पहचानिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। द रिपोर्ट दैट कवर्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रही है? रिपोर्ट के बारे में, जो कवर करती है, ठीक है। मैनी एरियाज, तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट के किस फॉर्म में है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर रिपोर्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारी जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ब क्या आएगी हैव की जगह, यहाँ पे हो जाएगा हैज़। तो द रिपोर्ट दैट कवर्स मैनी एरियाज हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट सिचुएशन इज कॉमिक। तो बाकी सारा पार्ट करेक्ट है, तो कौन से पार्ट में हमारे में एरर हुआ? पार्ट नंबर बी। यहाँ ही लिख देती हूँ, इस एक पोर्शन में सेंटेंस के एरर है। हैव की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए हैज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसे देखते हैं। फाइंड द एरर ऑफ द सेंटेंस। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी रूड, पार्ट ए है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी रूड, पार्ट बी। इट इज सिंपल, पार्ट सी। दैट वी हैव टू बी केयरफुल, पार्ट डी। who we give this information to। तो कहाँ पर एरर है इसमें? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, किस पार्ट में एरर है? आई डू नॉट वांट टू बी रूड, इट इज सिंपल दैट वी हैव टू बी केयरफुल हु वी गिव दिस इंफॉर्मेशन टू। देखिए इसके बी पार्ट में एरर है, कैसे? आई डू नॉट वांट टू बी रूड, ठीक है। दैट हैव टू बी केयरफुल, तो इट जो आया है इट इज सिंपल, तो इट इज सिंपल ना होके इट सिंपल, इस तरीके से बनेगा ये, तो पार्ट बी में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डैश विद हिम ही विल गिव यू अ पेन। तो इफ यू के साथ क्या आएगा यहाँ पे ब्लैंक में? इफ यू विल हिम, देखो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, ही विल गिव यू अ पेन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो हमारी जो कंडीशनल वाली फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है? यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखिए विल दो बार नहीं आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? गो। इफ़ यू गो विद हिम ही विल गिव यू अ पेन, ओके। तो ये तो पहला कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड में किस तरीके से बनता? अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यानी कि इफ़ यू वेंट विद हिम, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आएगा फिर वुड, ठीक है। यानी कि ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे वुड हो जाएगा और यहाँ गो की जगह वेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड कंडीशनल की बात करें तो उसमें क्या होता है? यहाँ पे होगा यू हैव गॉन एंड देन यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव गॉन, ठीक है। Now next question, you would be ill if you dash so much। क्या होगा इसका राइट आंसर? You would be ill if you dash so much। ऑप्शन है आपके पास, have had eaten, ate, will have eaten, would have eaten। फिल कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है फिल करने के लिए? यू वुड बी इल इफ यू एट सो मच, ओके। जैसे कि मैंने लास्ट उसमें ही बताया कि सेकंड पार्ट में क्या होता है, अगर एक साइड वुड दिया हुआ है तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ईट की सेकेंड फॉर्म एट आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर अ फिश द कैट डैश कॉट यू, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे सेंटेंस पहचानना है हमें और उसी के अकॉर्डिंग कंडीशनल सेंटेंस में फॉर्म फिल करनी है। क्या आएगा? विल हैव हैड, वुड हैव या वुड हैव हैड? व्हाट इज योर राइट आंसर? देखिए यहाँ पर अगर पास्ट टेंस आता है तो हमारा यहाँ वाला टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश टू माई एडवाइस, ईडियम एंड फ्रेजेस है, तो ईडियम एंड फ्रेजेस में कौन सी ईडियम सही फिट हो रही है यहाँ पे? ही टू माई एडवाइस, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अवे फ्रॉम, टर्न अ डीफ ईयर या टर्न ओवर देयर? क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे है, इसका करेक्ट आंसर आएगा टर्न अ डीफ ईयर। ठीक है, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मेरी एडवाइस को इग्नोर कर दिया, तो अ डीफ ईयर, ही टर्न अ डीफ ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप द क्रिकेट टीम वॉज रिसीव्ड बाय फैंस, क्या आना चाहिए? won their laurels with open arms, with a blink, none of the above। आगे जो फिलर है, यहाँ जो डैश लिया हुआ है, इसमें क्या फिल होना चाहिए? आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप द क्रिकेट टीम वॉज रिसीव्ड बाय फैंस, won their laurels with open arms, with a blink। यस, यहाँ पे ऐड होगा विद ओपन आर्म्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप द क्रिकेट टीम वाज रिसीव्ड बाय फैन विद ओपन आर्म्स। ठीक है, विद ओपन आर्म्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इसे देखते हैं। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए नीचे दिए गई जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए हैं, तो आपको लिंग्विस्ट के लिए बताना है कि कौन सा राइट सेंटेंस है। देखिए पहला है वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, वन हु नोज टू लैंग्वेजेस, वन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेजेस या वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। व्हाट इज योर राइट आंसर? यस, लिंग्विस्ट किसे कहते हैं? वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। इनमें से कौन सा प्लेस वो है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है? ऑप्शन ए एक्वेरियम, जू, एमनेस्टी, एवियरी। वेरी इजी क्वेश्चन, सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जस्ट अ मिनट। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एवियरी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? मर्क्यूरियल हैविंग अ कैरेक्टर दैट इज, मर्क्यूरियल एक कैसा कैरेक्टर होता है? दैट इज चेंजेबल, डल, सोशिएबल या बैड टेम्पर्ड। व्हाट इज योर राइट आंसर? मर्क्यूरियल हैविंग अ कैरेक्टर दैट इज चेंजेबल, डल, सोशिएबल या बैड टेम्पर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्क्यूरियल? यस, मर्क्यूरियल का मीनिंग होता है चेंजेबल। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा?
चेंजेबल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। ये है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का सिनोनियम बताना है। नार्सिसिज्म का सिनोनियम क्या होगा? ड्रग कल्चर, मीननेस, या फिर सेल्फ लव, या फिर हेज कटिंग। ये मीननेस है, ठीक है, मीननेस, ठीक है, ये आर नहीं आएगा इसमें। मीननेस, सेल्फ लव या हेज कटिंग। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है? यस, इसका मीनिंग होता है सेल्फ लव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमेसिस, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेमेसिस? ऑप्शन है आपके पास, सबमरीन, अ टाइप ऑफ पैरासाइट, अ नेवल रैंक, अ काशल कीप। सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेमेसिस का मीन्स क्या होता है? अ सबमरीन, अ टाइप ऑफ पैरासाइट, अ नेवल रैंक, या फिर अ काशल कीप। व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है अ टाइप ऑफ पैरासाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिग्मा, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ स्टिग्मा? ऑप्शन है आपके पास, स्टेन, ब्लॉट, स्मेली, डिस्टिंक्शन। सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, और ध्यान रहे यहाँ पर हम एंटोनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एंटोनियम क्या होगा? स्टेन, ब्लॉट, स्मेली, डिस्टिंक्शन। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्टिंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंट का एंटोनिम बताना है आपको। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है वैसे? आपके पास ऑप्शंस हैं, बैंकरप्ट, वेल्दी, इंस्टीट्यूशन, सॉरी इंट्यूशन, या ट्रांसलेट। व्हाट इज योर राइट आंसर? यहां पर हम इंसॉल्वेंट से मीन किससे लगा सकते हैं? पुअर से। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही था, ठीक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी पिछली वीडियोस को भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। और ग्रामर की ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, और इसी तरह से लिटरेचर की भी सीरीज़ चल रही है मेरे चैनल पर, तो आप दोनों को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस ही सफलता की अंतिम कुंजी होती है। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।